धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज ध्वजारोहण के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। वैसे कल मध्याह्न में ही होना था, किंतु काल का भी अपना प्रभाव रहता है, तो आज वह कार्य वेदी शुद्धि के साथ प्रारंभ हो गया है। मांगलिक कार्यों में ध्वजारोहण की भूमिका प्राथमिक मानी गई है। ध्वजारोहण जो एक प्रकार से मांगलिक है और अपने गतिविधियों के माध्यम से भक्तों को सजग करती है। आज समय पर यह मांगलिक कार्य पूर्ण प्रारंभ हो गया है। आप लोगों को समय का पूर्ण ध्यान रखना है। ध्यान तो वैसे आत्मा का और गुरु भगवान का सत्य देवगुरु शास्त्र का किया जाता है। उसमें यदि काल को एकदम गौण कर दिया जाए तो कौन से समय में कौन सा कार्य करना यह निर्धारित नहीं हो पाता। प्रातःकालीन जो कार्यक्रम पूर्ण होंगे, मध्याह्न के लिए पुनः दूसरे कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। आज गर्भ कल्याण का पूर्वार्ध चलेगा। वैसे ब्रह्मचारी जी बताएंगे, आपको बता भी दिया है। पात्रों का ज़्यादा समय न लेकर के जो कोई भी कमियां रह गई हैं उनको भी पूर्ण करने का प्रयास कर लिया जाए, ताकि पूर्ण पात्रों के साथ यह मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाए। सब लोगों के लिए अब एक प्रकार से सुविधा है, वह यह है कि बीच में कोई भी अड़चन जिसको बोलते हैं, बाधाएं आती हैं, क्योंकि आप लोग परिवार के साथ रहते हैं, कहीं न कहीं नाता रिश्ता इत्यादि में बाधा आ जाए तो उस समय क्या करेंगे। तो ये कि यह उसका रास्ता आप कंकण बांध लेते हैं तो इन सब बाधाओं से आप दूर हो जाते हैं। आते हैं श्रेयांसि बहूनि विघ्नानि। अच्छे कार्यों में बहुत सारे विघ्न आते हैं और यह मांगलिक अच्छा कार्य है तो इसमें तो आना चाहिए। तो फिर महाराज ये अच्छा कार्य कैसा है? कैसा का आती है? दुर्लभ है। दुर्लभ का अर्थ होता है सामान्य व्यक्ति के द्वारा ये संपादित नहीं होते हैं। इसलिए देवलोग यहाँ आ जाते हैं अथवा यहाँ के ही पात्रों को चयन करके उन्हें देव बनाए जाते हैं और ये इस महान पंच कल्याण का संपादन करेंगे अपना भाग ले करके। उसके साथ साथ
और भी जनता उससे लाभान्वित होगी। इसलिए कोई भी बाधा नहीं आए, आ भी जाए उसका निवारण हेतु यहाँ पर सब लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोग इस व्यवस्था के साथ चलेंगे तो शोर सूतक वाली बात अपने आप टल जाएगी और आप जब तक पंच कल्याणक पूर्ण नहीं होगा, वेदी पर श्री जी के विराजमान नहीं होंगे, तब तक यहाँ पर बंधे रहेंगे। यह बंधन आपको अवश्य लग रहा होगा, किंतु भव में जो बंधन हो आप लोगों ने स्वीकारा है, उसको दूर करने का और कोई उपाय नहीं है। और इस बंधन के माध्यम से आप अपने जीवन को बंधनातीत महसूस करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपने इस बंधन को हमेशा के लिए तोड़ दिया है, उसी का अनुकरण करके संसारी जीव भी जो पात्रता के अनुसार अपने जीवन को इस ओर यदि लाते हैं, अवश्य ही उनके जीवन में भी प्रभुत्व को स्वीकार करने की क्षमता आ सकती है। एक कोई छोटा लड़का है तो उसको एकदम मनुष्य नहीं बनाया जाता। किसका जन्म हुआ तो वहाँ या लड़का या लड़की इस प्रकार कह करके आप उसको प्रारंभ करते हैं, किंतु सिद्धांत तो ये कहता है वह मनुष्य जीवन में आया है। तो मनुष्य का जन्म नहीं होता, मनुष्य को बनाया जाता है। हाँ, जैसे छोटे बच्चे को पढ़ा लिखा करके और हृष्ट पुष्ट बना करके अपनी परंपरा से कोई कार्य है, अर्थोपार्जन हेतु धर्म के साथ जीवन बांधा जाता है, वह धीरे धीरे बन जाता है। वह अब लड़का नहीं रहा है, अब वह नादान नहीं रहा है, पढ़ा लिखा हो करके जीवन के रहस्य को समझने की पात्रता प्राप्त कर लेता है। तब कहीं जाकर के आप लोगों को लगता है, हाँ, कम से कम हमारे परिवार में सपूत आ गया है, तो ऐसी स्थिति में अच्छे संस्कार उसके ऊपर डालने का प्रयास करना चाहिए। किंतु आप लोग प्राय करके संस्कार का अर्थ समझते नहीं, इसलिए विदेश इत्यादि भेज करके उनको और पात्रता लाने का प्रयास करते हैं। वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो जहाँ पर अहिंसा का पालन नहीं करते हैं, वहाँ पर अपने बच्चा जाकर के पात्र कैसा बन सकेगा। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि यहाँ की विद्या, यहाँ की कलाएं, यहाँ के पुरुषार्थ के साथ होंगे, जीवन में जैसे आप लोगों ने पाया उससे भी बढ़ कर के वह आपके इस मार्ग पूर्ण कर सकता है। इसलिए आज यह प्रारंभिक दिन है। इस प्रारंभिक दिन में आप लोगों को इन सब बातों को ध्यान में रख कर के एक एक दिन में अपने पूरे कल्याण की भावनाएं आप याद रखेंगे, निकट से समझेंगे और पूछताछ करेंगे और हृदय को पवित्र बना करके अभिमान आदि को छोड़ करके, यद्यपि इंद्र बनाया गया है, चक्रवर्ती बनाया गया है, कुबेर बनाया गया है और माता पिताओं की भी जो शास्त्र के अनुसार बनाए जाते हैं उसके अनुसार बनाते हैं, इस प्रकार बनने के उपरांत यह साक्षात तो नहीं, किंतु अन्यत्र जो पंच कल्याणक जीवित अवस्था में हो रहे हैं उसका यह एक प्रकार से
बाह्य रूप धारण करके हम लोगों को यह निष्पन्न करना है। नहीं है तो विधि आदिक में आज भी वर्तमान में जो यहाँ पर पात्र आप देख रहे हैं, सौदरविंद्र आदि आदि, उनको वहाँ पर साक्षात भाव निक्षेप की अपेक्षा से भी देख सकते हैं, किंतु वहाँ पर आप अभी वर्तमान में कुछ कर्मों के कारण साक्षात जान नहीं पा रहे हैं, किंतु जिनके पास विद्याएं वगैरह होती हैं वो वहाँ पर जाकर के भी साक्षात देख सकते देखते हैं। आप लोग यह पर बैठे बैठे इस बिंब को देख करके उस साक्षात भाव निरपेक्ष जैसे तीर्थंकर आदि होते हैं, कैसे होते हैं शास्त्र से जान सकते हैं। एक पुण्य का उदय होता है तब ये सब बातें आपके सामने आ सकती हैं। बिना पवित्र भावों का किए बिना पुण्य का बंध नहीं होता है, किंतु पुण्य का उपयोग धार्मिक कार्यों में करना ये तो बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। आप लोगों के यहाँ यह पवित्र कार्य हो रहा है, यह आप सब लोगों का, नगरवासियों का, और भी पास जो बसे हैं, उपनगर भी हैं, नगर भी हैं, महानगर भी हैं, सभी लोग इस ओर सुन करके धीरे धीरे आ रहे हैं। व्यवस्था शहर में भीतर तो नहीं हो पाएगी, इसलिए यहाँ के लोगों ने सोचा इन सभी के लिए व्यवस्थित बैठने का कम से कम दिन भर कार्यक्रम हो। यह यहाँ पर व्यवस्था की गई है, यद्यपि बहुत निकट ही है ये शहर से जहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया है। उसी के लिए यहाँ पर ये मंत्रों के और विधि विधानों के और क्रियाकलापों के आधार लेकर के प्रतिष्ठाचार्य जो ब्रह्मचारी जी हैं वो आपके लिए निर्देशन तो देंगे, वह उसी के अनुसार आपको चल करके ये कार्यक्रम करना है। यह 5-6 दिन का अनुष्ठान विधान आदि जो होगा, उसके साथ खान पीन रहन सहन आदि का भी आप लोगों का संकेत दिया जाएगा और उसी के अनुसार यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। बाहर से भी जो जनता आएगी उनके लिए भी यथा योग्य कई लोग अपने चंचला राशि का उपयोग करके वह सहयोग देने का प्रयास किया है, लेकिन वह एक प्रकार से छोटी है। यद्यपि कोई भी बाहर जाता है सुख शांति के साथ वह अपना कार्य पूर्ण करना चाहता है, फिर भी वह बाहर ही माना जाता है। घर में जैसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो सकती है, फिर भी भावों में हम वह सब दीन भाव अधिक न करें, अहंकार भाव को स्थान न दें और कषायातीत होने के लिए कषायों की ओर कभी भी जाना उचित नहीं है। लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझते हैं, उनको भी समझाना होगा, बच्चों को भी समझाना होगा और आप जहाँ तक समझे हैं उसके साथ साथ आगे भी सक्रिय होंगे तो निश्चित रूप से आपको जो मिलना चाहिए उससे भी कई गुना आपको यह अनुष्ठान का फल मिलने वाला है। किंतु ये केवल उन फलों के लिए नहीं, किंतु हमें तो अक्षय अनंत फल की आकांक्षा है। आकांक्षा तो कोई किसी करने से प्राप्त नहीं होता, हुआ फल उसके योग्य
हम अपने भाव मंच को तैयार करना होता है। भावम ही भाव ही भावना ही संसार हारिनी है और फलदायिनी है। फल यदि मिलता है तो वह हमारे भावों के अनुसार मिलता है, और भाव भी जो होते हैं अपने संस्कारों के अनुसार ही होते हैं। इन सब को एक प्रकार से द्रव्य क्षेत्र काल भाव के साथ आप लोगों को समझ करके करना है। इस करने में ही एक प्रकार से समय का सदुपयोग होता है। यद्यपि मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन को भी रखा है, लेकिन सम्यक दर्शन एक प्रकार से चलने के साधन में नहीं आता, किंतु वहाँ जो चलना चाहता है उसके लिए समीचीन चलाता है। इस प्रकार वह सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से और सम्यक चारित्र से, तीनों के मेल से यह कार्य होता है। मध्याह्न का कार्यक्रम भी आप लोगों के सामने रखा गया है। समय को अवश्य ही दृष्टि में रख करके आप लोग इस समय का उपयोग करेंगे। अभी तो इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आप लोगों का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और मंगलाचरण हो चुका है, और ध्वजारोहण का कार्य भी बहुत कठिनाई के साथ हुआ था, ऐसा सुनते हैं। ये सारे अपने अपने कर्मों के उदय में होते हैं। जिसके निमित्त जुड़ जाता है उसी के अनुसार कार्य करके हमें अपने बंधे हुए कर्मों के ऊपर हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए, ताकि आगे हम एक प्रकार से इन कार्यों को बहुत ही व्यवस्थित कार्यक्रम चलता है। यहाँ का एक प्रकार से हमने पहले भी देखे थे, लेकिन इससे बहुत ऐसा लगता है कि यहाँ पर बाजा गाजा की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे ताली बजाते हैं तो उससे अपने आप ही करतल ध्वनियाँ जो है अपने उन घंटियों से कम नहीं है। वो लगातार बजाने से एक प्रकार से व्यवस्था में एक प्रकार से घंटियाँ लगती हैं, झालर बजते हैं, किंतु जो पूजन करता है वो अपने तालियां बजा करके श्री जी को नहीं दिखा रहा है, किंतु उन भावों से ताली बजने से भी हमारे जीवन में एक उत्साह और बढ़ जाता है। शास्त्रोक्त विधि है ये ध्वजा वे चढ़ाना और एक प्रकार से घंटा वादन आदि करना। जहाँ जहाँ तक वह तरंग पहुँच जाती है वहाँ तक ये मांगलिक भावों का तरंग वहाँ तक पहुँच जाती है, और आप पहुँचे इन्हीं भावनाओं के साथ ये कार्यक्रम आज का प्रारंभ हुआ। छोटा सा वक्तव्य आपके सामने दिया। आज योग से रविवार सुनते हैं, जनता आने के तो पूर्ण विश्वास ही है आप लोगों को, क्योंकि 4 महीने तक लगातार शिवपुर में ये कार्यक्रम हुए हैं। आप लोगों ने उसको संपन्न किया है, यह भी आप ही लोगों को करना है। अहिंसा परमो धर्म की। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतलवाणी, जग जन मन के मल को धोती अत कहाती जिन